मैं यही कहूँगा कि जो ये हादसा हुआ है ईरान के साथ, मैं इसको कंडेम करूँगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। अगर आप इंसानियत का कत्ल करेंगे तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। इसलिए इतना इसको कैसे कहूं, ये बहुत अपने में खुद में बहुत ही गंभीर अपराध है। ये भारत में ईरान का जहाज भी आया था और वो सैनिक अभ्यास करके लौट रहा था। जिस तरह भारत की सीमा में अमेरिका ने उसको उड़ा दिया और भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विशाखापट्टनम में ईरान का जहाज आया, नेवी जहाज आया। उन लोगों ने परेड किया। जिस काम के लिए वो आया था उस काम को उसने अंजाम दिया। और सिर्फ ईरान का ही के लोग नहीं आए थे, बल्कि और दूसरे मुल्कों के लोग भी आए हुए थे और सब लोग वापस हुए। लेकिन जब ईरान का जहाज वापस जा रहा था तो उस जहाज पर हमला होता है अमेरिका के जरिए और सारे के सारे लोग मार दिए जाते हैं। अब इसकी मैं मतलब इसको मैं किन अल्फाजों में कंडेम करूं? ये इंसानियत के खिलाफ है। आप इंसानियत को मार रहे हैं। वो तो भारत का एक मेहमान था और भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे घर कोई आए, आप मेरे घर आए हैं और रास्ते में अगर कोई दुर्घटना घट जाए और मैं आपका हालचाल भी ना लूं, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। ये मेरे शर्म की बात है। तो आप मेरे घर आए और आपके रास्ते में कोई दुर्घटना घट गई तो ये मेरे लिए शर्म की बात हो जाएगी कि यार आप लोग आए और रास्ते में से घटना हो गई, तो मुझे तो बहुत दुख होगा। तो ये दुख तो हमारे देश को होना चाहिए कि अगर हमारी जमीन पर हमारे मेहमान का कत्ल होता है तो दुख तो होना चाहिए भाई। ईरान, अब्दुल्ला जी, एक मुस्लिम कंट्री है और बगल में जो सऊदिया उदिया भी बहुत सी मुस्लिम कंट्री है, उस पर आए दिन हमला कर रहा है। तो एक मुस्लिम को मारा जा रहा है, तो क्या इस पर आप कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं बता दूं, जो आपका जो एक आरोप है कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मार रहा है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, मैं साफ बता दूं, इसलिए कि अमेरिका के यहाँ पर अरब खाड़ी में जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो कुवैत हो, चाहे आपका बहरीन हो, यूएई हो, है, और भी दूसरे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, इराक भी है उसमें। तो वो उस अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर रहा है। और यही नहीं है, वो हाथ जोड़ के कह रहा है ईरान कि भाई, मैं आपके घर पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर रहा हूं। आप यकीन मानिएगा, मैं आपके घर पर हमला नहीं कर रहा हूं। और इस बात का उनको यकीन भी है कि ईरान अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर रहा है। और उसने, देखिए, आगे तो मैं और भी बता दूं आपको, उसने जो शर्तें रखी हैं ईरान ने अमेरिका के आगे, उसने ये साफ तरीके से कह दिया है, जितने भी आपके एयरबेस हैं, एक भी एयरबेस यहां पर दिखाई ना पड़े, सारे एयरबेस आप यहां से हटा लीजिए। ईरान में होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। वहां पे जो तेल इंडिया को आता था, गैस आती थी, इस पर लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं इस बारे में कि ईरान को जो नाराजगी है, ये वक्ती नाराजगी है, फॉर द बीइंग टाइम। और बहुत समय तक
ईरान के दिल में ये नाराजगी नहीं रहेगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी उसके दिल में ये नाराजगी है तो हमारे सरकार को पहल करना चाहिए और उसके दिल से वो जो नाराजगी है, थोड़ा सा उसको तकलीफ है कि आपने मेरे दर्द पर साथ नहीं दिया या हमारे दुश्मन से कहीं आपने दोस्ती रखी, उसका दर्द है कहीं से, तो आप बात करके इसका दर्द खत्म कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ईरान वो मुल्क है जिसने हमेशा साथ दिया है हिंदुस्तान का, और आने वाले कल में भी फिर खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। एक तरफ पावरफुल अमेरिका है, वहीं इजराइल है, निहत्था ईरान है। इस जंग में किसकी विजय होगी, क्या अंजाम निकलेगा? देखिए आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, मैं भी देखता हूं, सब मीडिया देख रहे हैं। मैं उस आधार पर कहूंगा, जो मैं देख रहा हूं उस आधार पर मैं कहूंगा, अभी जो मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, उन्होंने ये साफ तरीके से ये कहा है कि ईरान जंग नहीं हार सकता, जंग वो जीत जाएगा। हार इस्राइल की होगी, हार अमेरिका की होगी, ये जीडी बख्शी ने कहा।